अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल अब्बासी। होप आप लोगों की बहुत अच्छी गुजरी होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बहुत माज़रत चाहता हूँ कि मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और उसकी बेसिक वजह ये थी कि मैं कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से बिज़ी था और वीडियो अपलोड नहीं कर सका। खैर अब इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी वीडियो रेगुलर मिला करेगी। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं और स्पेशली कराची में रहते हैं, हम लोगों के लिए शायद स्नैचिंग, छीना झपटी, मोबाइल छीनना, बाइक छीनना हम लोगों के लिए अब ये कॉमन इंसिडेंट्स हैं। शायद हम लोग जो हैं वो इतने इम्यून हो चुके हैं कि हम लोगों के लिए अब हम इस पर शायद अफसोस भी नहीं करते, क्योंकि या तो हमारे साथ या हमारे घर वालों के साथ या हमारे अहलो अयाल या यार दोस्तों के साथ ये वाक़यात इतने रेगुलर होते हैं कि अब हम अफसोस करते हुए भी शायद मतलब दिल से हम अफसोस नहीं करते। तो क्योंकि उसकी मेन वजह यह है कि जिन लोगों ने हमें सिक्योरिटी देनी थी वो तो किसी ज़रूरी काम से मसरूफ़ हैं, या जो लोग हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे वोट से आए हैं, वो शायद किसी ज़रूरी काम में लग गए हैं कि अब उनके लिए आवाम का लुट जाना उनके लिए मैटर नहीं करता। मेरी इस वीडियो को बनाने का बेसिक मकसद ये है कि जो भी इंसिडेंट्स जो हमारे एटीएम में होते हैं, जो गन पॉइंट पे रॉबरी होती है या स्नैचिंग होती है पैसों की, उस पे मैंने फोकस किया है और मैं आपको इस वीडियो में आगे प्रैक्टिकल स्टेप्स से एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगा, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी बताऊंगा जो मेरे दोस्त के साथ हुई और उसने अपने पैसे कैसे क्लेम किए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप्स भी पता चल जाएंगे। और दूसरी तरफ आपने अपनी जान भी महफूज करनी है, क्योंकि जान है तो जहान है भाई। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1 कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। पैसे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, आपके जायज़ पैसे हैं, हलाल के पैसे हैं, कहीं नहीं जाते। नंबर 2, ये जो हरामज़ादे, मादरत के साथ जो मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरे, मगर ये कि मैं शायद इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता, क्योंकि जिस तरह ये बेदर्दी से आके लूटते हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद इनके लिए किसी भी तरह का जो है वो नरम गोशा रखना चाहिए। स्टेप नंबर 3 ये है कि मैं अभी आप लोगों को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे मेरे दोस्त ने उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ और उसने कैसे अपने पैसे रिकवर करे। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपके साथ खुदा ना ख्वास्ता या आपके किसी ख़ानदान वालों के साथ ये वाक़या पेश आता है तो आप अपने पैसे कैसे रिकवर करेंगे। अच्छा, जो लोग भी कराची से आशना हैं या कराची में रहते हैं, उन्हें आइडिया है कि जो बिज़नेस सेंटर है कराची का वो है शारिया फैसल, और शारिया फैसल के दोनों अतराफ लेफ़्ट राइट पे जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं और उन बिल्डिंग्स के नीचे जो बैंक्स हैं और उन बैंक्स के अंदर ATM मशीन्स लगी हुई हैं। अच्छा, जो लोग भी उस शारा को यूज़ करते हैं स्पेशली 8:30-9 के बाद, वो उन्हें आइडिया है कि काफ़ी सन्नाटा होता है उस इलाके में। तो ये हज़रत भी जो मेरे दोस्त हैं, ये भी थोड़ा लेट सेटिंग करके ही ऑफिस से घर जा रहे थे। ये कुछ छुट्टियाँ कंसेक्यूटिव आ रही थी तो ये चाह रहे थे कि थोड़ा काम खींच लें। इन्हें नहीं पता था कि इनका काम नीचे उतरने वाला है। बस बेचारे जो थे ये उतरे और इन्होंने अपनी बाइक साइड पे लगाई है। बस लगाते ही इन्हें इनकी सिक्स सेंस ने ये अंदाज़ा लगाया कि कोई इनको ऑब्ज़र्व कर रहा है। बस ये बेचारे जैसे ही ATM के अंदर एंटर हुए तो एक कुत्ता तो बाइक पे रह गया और दूसरा कुत्ते ने आते ही जो है वो गन लोड कर ली। अच्छा, वो एक बहुत अच्छी अरेबिक सेइंग है कि जब बुरा वक्त आता है इंसान के ऊपर तो ऊँट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। तो इनके साथ भी बेचारों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जस्ट एक हफ़्ते पहले इनके साथ कुछ स्नैचिंग का एक बहुत बड़ा वाक़या पेश हुआ कि इनकी बाइक भी चली गई, वॉलेट भी चला गया, लैपटॉप भी चला गया, मोबाइल भी चला गया। ये उस गम से बेचारे निकले ही नहीं थे कि इनके साथ दूसरा इंसिडेंट हो गया। बस ये ATM में एंटर हुए, पीछे से कुत्ता आया है, उस कुत्ते ने जो है वो गन लोड करी है और गन लोड करते ही जो है वो इनकी गनपट्टी पर रखी है और उनको कहा है कि बेटा चल शाबाश पैसे निकाल। तो इनके वॉलेट में कुछ ही पैसे थे तो वो उन्होंने दे दिए। बस उसने ATM कार्ड देख लिया था और उसने कहा कि बेटा अब चल ATM कार्ड मशीन में डाल और पैसे निकाल। तो ये आसाब इनके बड़े मजबूत हैं। इन्होंने बड़ी टेक्निकल तरीके से जो है वो उस कुत्ते को जो है वो डबल क्रॉस करने की कोशिश करी। इन्होंने पहले ATM मशीन के अंदर अपना कार्ड डालने के बाद रॉन्ग पासवर्ड डाला, और जिन लोगों को भी ये बात पता है कि पहली मरतबा जब आप रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो वो रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज देता है, और इसी तरह अगर आप 3 अटैम्प्ट करेंगे तो आपका कार्ड जो है वो मशीन कैप्चर कर लेती है और फिर सुबह वर्किंग आवर्स के अंदर ही कोई ऑफिशियल आके आपका कार्ड रिलीज़ करके दे सकता है। तो इन्होंने पहली मरतबा ये अटैम्प्ट करी, उन्होंने ये शो किया कि बहुत बेचारे परेशान हैं
और प्रेशर में आए हुए तो उनसे गलत पासवर्ड डल गया। तो पहली मरतबा तो उस कुत्ते ने जो है वो छोड़ दिया इनको, बट सेकंड टाइम उसने कहा कि बेटा आपके सही पासवर्ड डालना। तो उन्होंने सेकंड टाइम भी कोशिश करी कि गलत पासवर्ड डालें और ये उस पर कामयाब हो गए। मगर जब थर्ड टाइम उसने वाकई में कनपट्टी पे बंदूक रख दी तो बड़ी बड़ों की जो है वो बहुत सारी चीज़ें गीली हो जाती हैं। तो ये भी डर गए और इन्होंने इसी में ही आफियत जानी कि जो भी पैसे हैं वो मैं निकाल के दे दूँ। तो पहली मरतबा ही उस चोर ने जब ट्रांजैक्शन हुई तो 20,000 रुपये की ट्रांजैक्शन करी। और चोर जो कुत्ता था वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, तो उसने जैसी पर्ची देखी तो उसने देखा बैलेंस कितना है। तो बैलेंस देखने के बाद उसने कहा कि बेटा चल दोबारा डाल, क्योंकि पासवर्ड वो देख चुका था। तो उसने अब ये सर्विसेज खुद ली। उसने वो ATM मशीन में को कार्ड खुद डाला, पासवर्ड भी खुद डाला और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन उसने 25,000 रुपये की करी। तो ये जस्ट 1-2 मिनट के अंदर ये 45,000 रुपये का उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा। और स्पेशली जिन लोगों की तनख्वाहें वैसे ही कम हैं तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये, और क्योंकि ये सेव करना तो इम्पॉसिबल है आजकल के ज़माने में स्पेशली। अच्छा, अभी तक मैंने कोई भी नई बात नहीं करी। ये इंसिडेंट आए गए हमारे साथ होते हैं और या तो मैं, आप या आप लोगों के घर वाले कोई ना कोई किसी न किसी तरह ये एक्सपीरियंस कर चुका है। अब जो स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए, अगर वो स्टेप्स आप भी फॉलो करेंगे तो आपकी जो भी लूटी हुई रकम है इंशाल्लाह वो ज़रूर मिलेगी। तो नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक पढ़े लिखे आदमी थे, समझदार आदमी थे, तो उन्होंने इस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया। जैसे ये इंसिडेंट हुआ, मोबाइल उनका जा चुका था, तो वो बाहर निकलने के बाद अपनी कंपनी वापसी आए और वापसी आने के बाद उन्होंने गार्ड के फ़ोन को यूज़ करते हुए 15 को रिपोर्ट किया और उन्होंने बताया कि इस जगह पे उनके साथ ये इंसिडेंट पेश आया। लकीली उनके सराउंडिंग में ही कोई पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो वो एक मोबाइल वैन जो है वो उनके पास आई। तो उन्होंने सारी चीज़ उसको एक्सप्लेन करी और पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आपको ये हमारे थाने में आके जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, शार फैसल के साथ जो थाना लगता है वो फ़िरोज़पुर थाना लगता है। अच्छा, वो वहाँ पे गए और उन्होंने दोबारा ड्यूटी ऑफिसर को जो है वो अपनी स्टोरी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी वो उन्होंने उसको दोबारा से सुनाई सारी। तो उस ड्यूटी ऑफिसर ने कहा कि भाई आप मुझे ये सारे इंसिडेंट एक कागज़ पे एक एप्लीकेशन के तौर पे मुझे लिख के दें। उन्होंने फ़ौरन से जो है वो इस इंसिडेंट को जो है वो कागज़ पे एक रिटन फॉर्म में एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करी और सबमिट करने के बाद वो ड्यूटी ऑफिसर ने कहा कि अब हम इंशाल्लाह आपको कल या परसों दोबारा से इनवाइट करेंगे, तो आप हमारे साथ इंगेज रहिएगा। ये वापसी घर पर आ गए। अभी तक मैंने कोई नई बात नहीं करी, कोई ट्विस्ट नहीं आया, बट ट्विस्ट अब शुरू होगा। अच्छा, इन्होंने दूसरा स्टेप जो बहुत अच्छा किया वो ये था कि जब इन्होंने एक रिटन फॉर्म में अपना एक इंसिडेंट को सबमिट करा पुलिस के बाद, तो उन्होंने उसकी फ़ोटो कॉपी की एक रिसीविंग भी ले ली उनके साथ, ताकि उनके पास भी एक रिकॉर्ड रहे कि मैंने क्योंकि कोई अभी तक FIR तो कटी नहीं है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड नहीं है कोई चीज़, तो उन्होंने एक अपनी ही एप्लीकेशन की एक फ़ोटो कॉपी रिसीविंग के साथ अपने पास लेके रख ली ताकि चीज़ रिकॉर्ड में रहे। तो 2 दिन तक जैसे आपको पता है कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही कोई फास्ट है, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो दोबारा खुद इटसेल्फ अपनी खुद गए वो थाने में और दोबारा से वो उन्होंने वो जो भी एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट की थी वो उन्होंने शो करी। खैर, कंसेक्यूटिव जाने के बाद ये हुआ कि अल्टीमेटली पुलिस ऑफिसर ने कहा कि कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर था, उन्होंने कहा कि भाई मैं आपका एक केस खुद टेकअप करता हूँ, और वो खुद उनके साथ बैंक गए कि मैं CCTV जो है वो फुटेज निकलवाते हैं। अच्छा, अगेन मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ATM के साथ एक तो ATM के रूम में जो है वो भी कैमरा लगा होता है, और इस ATM मशीन के सामने भी अगर आप देखें, मैं पिक्चर में भी दिखा दूंगा कि वहाँ पे भी कैमरा लगा होता है। तो हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, जो भी इंसिडेंट आपके साथ हो रहा होता है वो रिकॉर्डेड होता है। तो इसमें कोई भी चीज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं कैसे एविडेंस निकालूंगा। ये उस बैंक की ज़िम्मेदारी बनती है, उस ऑपरेशन मैनेजर की ज़िम्मेदारी बनती है, उस ब्रांच के ऑपरेशन मैनेजर की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको एविडेंसेस प्रोवाइड करे, क्योंकि ये उसकी ब्रांच के अंदर वाक़या पेश हुआ है। अच्छा, जब इनके साथ पुलिस वाला गया था तो अल्टीमेटली एक फ़ोर्स उनके साथ थी, एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल उनके साथ थे, तो ऑपरेशन मैनेजर ने भी जो है वो कुछ चूचरा नहीं करी और उनको उस इंसिडेंट की वीडियो जो है वो क्रॉप करके उनको दे दी। तो वो उस वीडियो को देख के अफसोस ही करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 45,000 रुपये एक अच्छी बड़ी रकम होती है, और स्पेशली तनख्वाहदार के लिए तो काफ़ी बड़ी रकम होती है। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि इस तरह के लाखों एविडेंसेस जो हैं वो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, मगर इसके बावजूद भी जो है वो कोई प्रोग्रेस नहीं होती। मगर ये वो डिस्कशन अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस के दोस्तों में कुछ कर रहे थे, तो कोई एक समझदार आदमी था और उसने कहा कि भाई आपको जिस बैंक के अंदर
ये इंसिडेंट वाक़या हुआ है, आपको इसकी हेल्पलाइन को लाजमी कॉल करके ये चीज़ रिपोर्ट करनी चाहिए। तो स्टेप नंबर 3 ये है कि आपने उस बैंक को, जिस बैंक में ये वाक़या पेश हुआ है, उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। अच्छा, उन्होंने फिर इसको कॉल करी और अपना पूरा इंसिडेंट जो भी हुआ था वो उनको एक भी एक्सप्लेन किया। तो पहले तो आपको जो हेल्पलाइन वाले ना वो टालेंगे, क्योंकि आपको पता है ये पाकिस्तान है, तो यहाँ पे इसी तरह का कल्चर है कि यहाँ पे हम लोग ना फुटबॉल खेलते हैं, तो एक पहले किक मारता है, फिर दूसरा किक मारता है, फिर तीसरा किक मारता है, चौथा किक मारता है, गोल कोई भी नहीं मारता, तो सोल्यूशन कोई भी नहीं बताता। मगर उन्होंने जब बैंक को कॉल करी, हेल्पलाइन वाले बंदे से बात करी, तो उन्होंने एक तड़ी लगाई और वो तड़ी थी बैंकिंग मोटरशिप की। अच्छा, बैंकिंग मोटरशिप मैं बताता चलूँ कि एक गवर्नमेंट का दायरा है जिसका एम ये है कि इस तरह के जितने भी इंसिडेंट्स हैं, ये रॉबरी के, स्नैचिंग के, स्पेशली एटीएम के अंदर छीने जाने वाले जितने भी इंसिडेंट्स हैं, वो एमिकेबली जो है वो उस बैंक के साथ और उस पार्टी के साथ, जो इंसिडेंट जिसके साथ हुआ है, उन दोनों को एमिकेबली जो है वो सॉल्व करता है, और ये गवर्नमेंट का दायरा है। तो उन्होंने वो उसकी ज़रा बैंकिंग मोटरशिप की एक तड़ी लगाई, और तड़ी लगाने के बाद जो है वो जो बंदा था, जो भी हेल्पलाइन का बंदा था, उसने कहा कि हाँ यार ये कुछ समझदार बंदा है, तो उसने फिर अपने बॉस को जो है वो ये कॉल जो है वो ट्रांसफ़र करी। अच्छा, अगेन फिर उन्होंने वो इस सारा वाक़या जो है वो उसके बॉस को भी एक्सप्लेन किया, और एक्सप्लेन करने के बाद जो है वो फाइनली उनको एक टिकट नंबर मिला, इस कंप्लेन का एक टिकट नंबर उनको मिल गया। अच्छा, अब उन्होंने टिकट नंबर लेने के बाद जो है स्टेप नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो लाजमी आपको जो है वो आपके पैसे लाजमी मिलेंगे, और वो है फॉलोअप। इन्होंने इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर कॉल्स करी, हफ्ते 10 दिन के बाद रेगुलर कॉल्स करी, और अपने कंप्लेन नंबर के अगेंस्ट में स्टेटस मालूम किया। इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने पूरे इंसिडेंट को ईमेल पे लेकर आए और ईमेल पे ट्रांसफ़र किया उस चीज़ को, और उन्होंने अगेन एक ये रिटन फॉर्म में भी ये एक्सप्लेन किया कि अगर मेरी कंप्लेन नहीं सॉल्व होती तो आई विल गो टू बैंकिंग मोटरशिप, और वो उसको रेगुलर फॉलोअप करते रहे। अगेन ये जैसे मैंने आपको बोला था कि घबराना नहीं है, काफ़ी टाइम टेकिंग जॉब है ये। आपके अपने पैसे जो है वो चोरी हुए हैं, छीने हैं, और किसी की जेब से पैसे निकालना है एक बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हम सबको पता है कि किस तरह का है, और जहाँ पे आप नहते हो, आपके पास कोई भी चीज़ ना हो, ना आपके पास जो है वो पवा हो, और ना ही आपके पास जो है वो कोई किसी तरह की सिफारिश या कोई चीज़ हो, तो आपके पैसे मिलना तो नामुमकिन ही है इस पाकिस्तान के अंदर। खैर एनीवेज, उन्होंने उसको रेगुलर फॉलोअप किया, और रेगुलर फॉलोअप करने का नतीजा ये हुआ कि वो एक दिन 6ठे महीने में, ये इंसिडेंट हो चुका था, उसके 6ठे महीने के बाद वो उनके पास एक मैसेज की टोन आती है, और वो देखते हैं कि उनके 45,000 रुपये की कंप्लीट ट्रांजेक्शन जो है वो उनके अकाउंट में हुई होती है। वो फ़ौरन लॉगिन करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, और वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि उनके पास पैसे आ चुके होते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताते चलूँ, मैं आपको स्नैपशॉट भी शेयर करूँगा कि हर बैंक लायबल है इस इंसिडेंट को आपको सपोर्ट करने के लिए, और आपके पैसे क्लेम कराने में वो लायबल है, क्योंकि बैंकिंग मोटरशिप ये कहता है, या बैंक की पॉलिसी ये कहती है कि जिधर ये इंसिडेंट हुआ है, जिस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ है, उसके 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर, डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट जो है वो पॉलिसीज़ हैं, बट लेस देन 1 किलोमीटर से नीचे की किसी की भी पॉलिसी नहीं है। तो मिनिमम 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अगर वो इंसिडेंट हुआ है, और अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट कर दिया है, तो द बैंक इज़ कम्प्लीटली लायबल टू गिव यू द अमाउंट विच वॉज स्नैच्ड। और मैं आपको ये स्नैपशॉट भी शेयर कर रहा हूँ, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि ये एक HBL है, UBL है, इसी तरह के डिफरेंट बैंक्स हैं, और ये सब की पॉलिसीज़ जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी बंदा जो है, ना तो बैंक वाले स्पेशली, और ना शायद हम लोगों को खुद भी नहीं पता ये चीज़। तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि आप अगर अपने चीज़ को, जो भी आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, जो भी आपके पैसे छिने हैं, अगर आप उसको रेगुलर रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करने के बाद उसको पहले तो आपने 15 पुलिस को रिपोर्ट करें, उसके बाद फिर आप जो है वो एविडेंसेस कलेक्ट करें फ्रॉम द ब्रांच, एंड यू विल कलेक्ट दोज एविडेंसेस फ्रॉम द ऑपरेशन मैनेजर ऑफ दैट ब्रांच। थर्ड, आपने जो है वो उसकी हेल्पलाइन को कॉल करनी है, और फोर्थ फॉलोअप लेना है। और फॉलोअप लेने के साथ साथ जो है वो आपको ये पॉलिसीज़ भी मैंने आपको शेयर कर दी हैं, तो आपने कॉन्फिडेंटली जो है वो अपने केस को फाइट करना है। इंशाल्लाह, अल्लाह ना करे किसी के साथ ये इंसिडेंट पेश आए। सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जैसे मेरे दोस्त ने रेगुलर फॉलोअप करके जो है वो अपने हलाल के पैसे जो है वो रिकवर करे, तो आप भी अपने
खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी के साथ ये इंसिडेंट पेश आता है तो वो अपने पैसे रिकवर कर सकता है अपनी जान को हिफाजत के साथ रखते हुए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली इसको लाजमी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि शायद आपके शेयर करने से कोई इससे फ़ायदा उठा सके। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।